वरुथनी एकादशी की कहानी। बहुत दिनों पहले की बात है। काशी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 3 लड़के थे, जिनमें सबसे बड़ा लड़का मूर्ख और बुरे विचारों वाला था। उनका परिवार भिक्षा से चलता था। उनका पिता रोज सुबह भिक्षा को जाता और साय को वापिस आता था। ऐसे उनके घर का काम चलता रहा। एक दिन उस ब्राह्मण को जवर आ गया। उसने अपने तीनों लड़कों को भिक्षा मांगने के लिए भेजा। पिता की आज्ञा मानकर तीनों भिक्षा मांगने के लिए गए। शाम को भिक्षा मांगकर वापस आए। ब्राह्मण ने पूछा, पुत्रों, भिक्षा मांग लाए क्या? पुत्रों ने कहा, हाँ पिताजी। तब ब्राह्मण ने तीनों लड़कों को बुलाया और बहुत प्यार किया। इसी प्रकार धीरे धीरे उनकी गृहस्थी चलती रही। एक दिन बाप ने बेटों से कहा, बेटा, घर पर बैठकर वेदों और शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर दो। इस बात को सुनकर बड़ा लड़का तो उठकर चला गया और छोटे दोनों लड़कों ने पिता की आज्ञा मान ली और वेद तथा पुराणों को पढ़ना शुरू कर दिया। दोनों लड़के पढ़कर विद्वान बन गए, परंतु सबसे छोटा लड़का सबसे अधिक विद्वान निकला। एक दिन बड़ा लड़का भिक्षा मांगने के लिए गया। भिक्षा मांगते मांगते एक गांव में पहुंचा। जब उसने पहले घर पर ही आवाज दी तो अंदर से एक युवती भिक्षा लेकर आई। वह बहुत सुंदर थी। बड़े लड़के के मन में उससे प्रेम की बात जागृत हुई। वह उस युवती को बातों में फंसाकर अपने घर ले आया। इस काम को देखकर उसने उस ब्राह्मण ने अपने घर से निकाल दिया तो वह लड़का दूसरे गांव में जाकर रहने लगा। एक दिन छोटा लड़का भिक्षा मांगते मांगते बड़े भाई के घर पहुंच गया। उसे देखकर बड़े भाई ने उसे अपने पास बिठाया और अपने पाप से छुटकारा पाने की विधि पूछी। तब छोटे लड़के ने बताया कि बैसाख में वदी पक्ष में वरुथनी एकादशी आती है, उसका तुम व्रत रखना और भगवान मधुसूदन की पूजा विधि के अनुसार करना। रात्रि को उनकी मूर्ति के पास ही सोना। दिन में ब्राह्मणों को भोजन करा देना और सोने की अंगूठी अन्न आदि का दान कर व्रत में तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। बड़े भाई ने बैसाखवती एकादशी को व्रत रखा, मधुसूदन की विधिवत पूजा की और दिन में ब्राह्मणों को भोजन कराया और उसने आशीर्वाद लिया। दिन में उसने हरि कीर्तन किया। रात्रि को मंदिर में ही सो गया। जब वह रात्रि में सो रहा था तो उसने एक स्वप्न देखा। उसके सामने भगवान खड़े हैं और उससे कह रहे हैं, तूने जो पाप किया है इस वरुथनी एकादशी से नष्ट हो गया है। तू अपने घर को चला जा। मैं तेरे पिता को भी स्वप्न में दर्शन देकर समझा दूंगा। सुबह जो वह जगा और घर पहुंचा तब उसने स्वप्न का समस्त हाल अपनी पत्नी को सुनाया। सुनकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों अपनी काशी नगरी को चल दिए और घर आकर पिता को प्रणाम किया। पिता पुत्र को बड़े प्यार से घर में ले गया और वे सब आनंद से रहने लगे। कुछ दिन में बड़े लड़के को आचार विचार भी बदल गए और विद्वान बन गया। हे एकादशी माता, जैसे तूने उस ब्राह्मण के लड़के को पाप से मुक्त किया, वैसे सबको मुक्त करना।